जय गुरु जी। गुरु का होना ही आशीर्वाद है, कुछ मांगना नहीं पड़ता, गुरु के पास होने से ही सब कुछ मिल जाता है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो में मैं आप सभी की एक ऐसी कन्फ्यूज़न को दूर करने वाला हूँ जिसकी वजह से काफ़ी संगत गुरु जी से जुड़ नहीं पाते और कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, और इस टॉपिक को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नु जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। देखो कितनी अच्छी लाइन है कि गुरु का होना ही आशीर्वाद है, कुछ मांगना नहीं पड़ता, गुरु के पास होने से ही सब कुछ मिल जाता है। और ये बात बिल्कुल सच है और एक विश्वास है इस बात के अंदर कि हाँ, हम लोगों को तो मतलब जो भी जुड़ चुके हैं गुरु जी से, आप लोगों को भी लगता होगा ना ये बात कि हाँ, गुरु का होना एक आशीर्वाद है, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है कि है ना, धन भाग्य हमारे गुरु जी जो हम आपके सहारे। और वी ऑल आर सो ब्लेस्ड कि गुरु जी ने हमें चूज़ करा, वी आर चूजन वन। तो हमारी तो इतनी औकात नहीं है हम गुरु को जाकर अपना लें या गुरु के दर पे चले जाएं। जब तक वहाँ से ऑर्डर नहीं आता हम कुछ नहीं कर सकते। तो गुरु जी ने हमें अपनाया है, गुरु जी ने हमें चूज़ करा हुआ है। तो गुरु का होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है और कुछ मांगना नहीं पड़ता हमें। अब इतना गुरु जी ने बता दिया कि बहुत जब मतलब पानी सर से ऊपर चला जाए ना, तब तुम लोग मांग सकते हो या बहुत ज़्यादा नीड है किसी चीज़ की। अदरवाइज जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जो छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं, वो गुरु जी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गुरु जी अपने आप सब कुछ कर देते हैं। वो कहते हैं ना, एक जो सच्ची ताकत है, जो सच्ची जिसके अंदर पावर है, उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बिन बोलिया सब किस जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। तो अरदास किसके आगे करें, वो तो बिन बोलिया सब किस जानदा। तो सब कुछ बिना बोले गुरु जी जानते हैं। तो गुरु जी तो जानी जान है गुरु जी, है ना। तो मुझे तो इतना ही पता है, मैं गुरु की वड्याई करूँगा कि कुछ मांगना नहीं पड़ता, गुरु के पास होने से ही सब कुछ मिल जाता है। अगर हमारे पास गुरु है ना, तो ये जो नीड्स है ना, हमारी छोटी छोटी या बड़ी बड़ी ज़रूरतें भी हैं, वो भी गुरु जी अपने आप पूरा कर देंगे, अपने आप हमें दे देंगे। तो ये गुरु के होने के फ़ायदे हैं, है ना। और कहीं आप गिर रहे होगे ना अगर, तो गुरु आपको आपसे पहले बचा लेगा, गिरने से पहले आपको बता देगा कि यहाँ मत जा, ये रास्ता ठीक नहीं है। तो वही थोड़े थोड़े मैसेजेस होते हैं कि गुरु के रास्तों पे चलना, और वो बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात आज की वीडियो में मैं कर रहा हूँ कि हम गुरु जी से कनेक्ट होने के लिए मेडिएटर ढूंढ लेते हैं। मतलब किसी को बीच में हम ले आते हैं कि हमें कनेक्ट करवाओ गुरु जी के साथ, हमारा कनेक्शन बनवा दो। और कुछ लोग मुझे भी मेडिएटर समझते होंगे, बट नो, आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ बैठ के थोड़ी बहुत हेल्प करता हूँ, साथ में जो भी हम गलतियाँ कर देते हैं, वो गलती होने से मैं रोक लेता हूँ कि ऐसा ना करो, गुरु जी को बुरा लग सकता है, ठीक है। और मैं हमेशा कितनी बार मैं बोलता हूँ बात कि जब आप कनेक्शन बना रहे हो ना अपने गुरु के साथ, मैं आउट ऑफ द फ्रेम हूँ, मैं नहीं जानता आपको, आप गुरु को जानते हो, गुरु आपको जानते हैं, ठीक है। हम यहाँ सबके लिए अरदास कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं किसी का नाम लेके गुरु जी को बोलूँ गुरु जी इसको ठीक कर दो, नहीं। गुरु जी बोलेंगे तू कौन है बीच में, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो मैं यहाँ आप लोगों को रास्ता दिखा रहा हूँ कि यहाँ मेरे गुरुजी बैठे हैं, यहाँ कनेक्ट हो जाओ। और जो भी नई संगत है, जो जुड़ना चाहते हैं, उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि गुरुजी से जुड़ने के लिए किसी भी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। किसी के भी चक्कर में मत पड़ना। कोई बोले कि अरे हम कनेक्ट करवाते हैं गुरुजी से, नहीं। गुरुजी से कनेक्शन आपको खुद बनाना है। आपको जो भी संगत ऐसे मेरी तरह वीडियो बना रहे हैं या मैं बना रहा हूँ वीडियो, मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ। मैं बना भी नहीं रहा, रास्ता तो गुरुजी ने बनाया हुआ है ऑलरेडी। मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ कि अरे इस वाले रास्ते पे आओ, मेरे गुरु का रास्ता ये है, ठीक है। लाइक बड़े मंदिर के लिए सेवादार खड़े रहते हैं ना, तो उसी तरीके से मैं भी आपकी सेवा कर रहा हूँ कि आओ गुरु जी से कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। और कोई थर्ड पर्सन नहीं आएगा बीच में। ये बात मेरी ध्यान से आप लोग बिल्कुल समझ लो, जो भी नई संगत जो जुड़ना चाहते हैं या जिनका कनेक्शन नहीं बन पा रहा, ठीक है। आप बोलते हो कि हमारे लिए ये बोल दो गुरु जी से, ऐसा कर दो, नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। मैं आपको झूठ बोल दूँगा कि हाँ चलो ठीक है, मैं आपके लिए बात करता हूँ गुरु जी से। मैं कौन होता हूँ आपके लिए बात करने वाला? गुरु जी मेरे को जानते हैं, मेरी फैमिली को जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संगत को, सभी को जानते हैं। बट
आपको गुरुजी के साथ खुद कनेक्शन बनाना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बिना आई डोंट थिंक कि आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। और एक दिल से दिल की तारें जो जोड़ने वाली बात होती है ना, वो जोड़नी आपको खुद पड़ेगी, ठीक है। आपको एफर्ट्स खुद लगाने पड़ेंगे गुरु से कनेक्शन बनाने के लिए। और एक बार जब आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया, कनेक्ट हो गया आप गुरुजी के साथ, तो आपको किसी भी मेडिएटर की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन आपने कुछ पूछा गुरुजी से, अचानक से आपके पास वीडियोस पहुंच जाएंगी, मैसेजेस पहुंच जाएंगे, मीन्स गुरुजी ने आंसर दे दिया आपको। अब आंसर मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा गुरुजी ये बोलेंगे जा काम कर दिया। कई बार बोलते कि जल्दबाजी ना कर और सब्र कर, पेशेंस रख। तो ये सारी चीज़ें जो सारे कमांड होते हैं ना गुरु के, वो मानने पड़ते हैं हमें। इसी तरीके से मेरे पास एक क्वेश्चन आया था किसी संगत का। उन्होंने पूछा कि क्या बड़े मंदिर में अभी गुरुजी नहीं है तो उनकी जगह, उनकी गद्दी पे कौन बैठा हुआ है या उनका स्वरूप ही है। और साथ में उन्होंने पूछा कि वहाँ सत्संग कौन करता है बड़े मंदिर में। सबसे पहले एक थिंकिंग ये आप अपने दिमाग में डाल लो। मैं पिछले 2-3 दिनों से वीडियोस पे बता रहा हूँ कि ऐसा मत बोलो कि गुरुजी नहीं है, उनकी जगह कोई और है। गुरुजी ने ये साफ साफ बोला था कि आज भी मैं, कल भी मैं, तो परसों भी मैंने ही रहना है, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। कोई भी बड़े मंदिर में या गुरुजी की गद्दी पे कोई नहीं बैठ सकता, सिर्फ गुरुजी ही हैं। 2007 से पहले गुरुजी थे, 2007 के बाद गुरुजी हैं, और हमेशा आने वाले जितने साल आएंगे गुरुजी की गद्दी पे कोई नहीं बैठ सकता। गुरुजी से बड़ा कोई नहीं है हम लोगों की लाइफ में, ठीक है। और ये बात बिल्कुल समझ लो। और कोई गुरुजी की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी। गुरुजी की गद्दी पे कोई नहीं बैठा। और गुरुजी कल भी थे, आज भी थे। गुरुजी को पता था कि अगर मैं जाऊंगा ना तो मेरी पावर्स फैलेगी दुनिया में। एक विस्फोट हुआ जिसका धुआं पूरा हमारा पूरे सर पे छा गया। वो जो खुशियों के बादल थे ना, वो एक शेल्टर गुरुजी बना दिया हम लोगों के सभी के सर पे कि आई एम ऑलवेज विथ यू। गुरुजी ने एक हाथ रखा हुआ है हमारे सर पे। तो गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी हमेशा अपनी गद्दी पे विराजमान है। और आपने बोला कि क्या गुरुजी का वहाँ स्वरूप है, तो देखो गुरुजी का स्वरूप नहीं है ये स्वरूप ना, जीते जागते गुरुजी इन स्वरूपों में बैठे हुए। बड़े मंदिर वाले स्वरूपों में तो इतनी पावर है कि जब देखो कभी आइज़ ब्लिंक हो रही है, हंसते रहते हैं। तो वहाँ तो चप्पे चप्पे में, कण कण में गुरुजी बसे हुए हैं। और यहाँ पर भी इसको स्वरूप मत समझना आप लोग, ये गुरुजी बैठे हैं साक्षात। क्योंकि हमें जब प्रॉब्लम होती है तो हम कहाँ जाते हैं, हम इनके आगे तो सर अपना झुकाते हैं कि गुरुजी हमारा काम करो। हम क्यों करते हैं? क्योंकि गुरुजी के अंदर पावर है, गुरुजी के स्वरूप के अंदर ताकत है। तो गुरुजी का स्वरूप नहीं है, वो गुरुजी साक्षात बैठे हैं अपनी गद्दी पे, ठीक है। और वैसे गुरुजी ने अपना जो ह्यूमन फॉर्म थी ना, जो गुरुजी ने वो चोला गुरुजी ने छोड़ दिया। गुरुजी अब भगवान बन के एक तरीके से हम सभी के अंग संग हैं गुरुजी। तो यही बात है। और साथ में आपने पूछा कि वहाँ सत्संग कौन करता है, तो देखो अभी मैं यही कहूँगा कि जिस आँख से जाओगे, जिस तरीके से आप श्रद्धा लेकर जाओगे ना, उस तरीके से आपको दर्शन होंगे बड़े मंदिर में गुरुजी के। अगर आप गुरुजी का टेस्ट लेने जाओगे या देखने जाओगे कि अरे गुरुजी तो 2007 में चले गए थे, अब है या नहीं, चेक करने जाते हैं, तो वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा गुरुजी के स्वरूपों के अलावा। और हम लोग भी आपको ना, मतलब सारे सेवादार और जितनी भी संगत होगी, आपको लगेगा कि पागल है कि कोई नहीं है मंदिर में, ऐसे मत्था टेक रहे हैं। बट अगर आप एक विश्वास के साथ जाओगे ना, गुरु से मिलने जाओगे, तो बाहर झूले पे गुरुजी मिलेंगे, सीढ़ियों पे चलते हुए गुरुजी मिलेंगे। और इतना कि गुरुजी एंट्रेंस पे मिल जाएंगे आपका वेट करते हुए, आपका इंतज़ार करते हुए, वेलकम करते हुए। तो जैसा कटोरा वैसा दान वाली बात है। तो जिस तरीके से आप जाते हो ना बड़े मंदिर में, उस तरीके से गुरुजी दर्शन देंगे। किसी को गणपति के रूप में, किसी को शिव जी के रूप में, किसी को गुरु नानक के रूप में। तो अलग अलग तरीके से गुरुजी दर्शन देते हैं ना। और हम जाते हैं ना बड़े मंदिर, मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ कि जाते हम जैसे वीडियोस वगैरह में देखते थे ना, गुरुजी अंदर हॉल में कैसे बैठे रहते थे, जब जाते ही ऐसा लगता है हाय हाय गुरुजी बैठे हुए हैं सामने, यहाँ से धीरे धीरे संगत निकल रही है। और बिल्कुल साक्षात ऐसा लगता है कि गुरुजी बैठे हुए, जिस भी कलर का चोला होता है, हमेशा ऐसा लगता है कि गुरुजी गद्दी पे अपने विराजमान है। इतनी पॉजिटिविटी होती है ना अंदर, बहुत ज़्यादा। और जिसने पुरानी वीडियोस देखी है ना गुरुजी के हॉल वाली, जहाँ संगत बैठती थी, तो आप लोग एकदम इमेजिन कर लोगे क्या, हाँ गुरुजी यहाँ बैठे हुए हैं हकीकत में। तो यही बात है। और सत्संग कौन करता है? वहाँ सत्संग गुरुजी ही करते हैं। सत्संग क्या होता है? वहाँ ना हम गुरुजी से मिलने जाते हैं, सर झुकाने जाते हैं, ठीक है। और सत्संग वाला तो प्लेलिस्ट चलती है। गुरुजी पहले भी सत्संग नहीं करते थे,
सत्संग मीन्स होता है प्लेलिस्ट चला के गुरु का ध्यान करना, नाम लेना, ठीक है। वहाँ गुरुजी सत्संग मतलब पहले भी गुरुजी कोई प्रचार नहीं करते थे, भाषण नहीं देते थे कि आ जाओ भी हुण ए करो वो करो, नहीं। गुरुजी बिल्कुल लॉजिक वाली बातें करते थे एकदम। गुरुजी इंसानी चोले में आए थे, हम लोगों का कल्याण करने निस्वार्थ रूप से। गुरुजी ने कभी किसी चीज़ की मांग नहीं करी। वो तो संगत को जब रियलाइज़ हुआ ना कि हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ गुरुजी का ही है, तो गुरुजी को सब गिफ्ट देते थे। बस माला गुरुजी के गले में डालते थे और गुरुजी कुछ नहीं मांगते थे। गुरुजी बस हमें खुशियाँ देते थे, बांटते थे खुशियाँ। और जब गुरुजी प्रसाद देते थे ना, हलवा प्रसाद, लड्डू प्रसाद, तो गुरुजी एक मुट्ठी में प्रसाद देते थे और एक मुट्ठी में इतना प्रसाद आता था कि संगत दोनों हाथों से कवर नहीं कर पाते थे, पकड़ नहीं पाते थे। तो और उस प्रसाद को पूरा खाना है, तो ऐसे थे हमारे गुरुजी, ठीक है। तो मैं एक जाते जाते एक लास्ट लाइन अपनी क्लियर करना चाहता हूँ कि गुरुजी कहीं नहीं गए। गुरुजी अभी भी अपनी गद्दी पे विराजमान है, आगे वाले टाइम पे भी रहेंगे। तो ऐसा सोचने की गलती ना करो कि गुरुजी नहीं है। आप गुरु की शक्ति को चैलेंज नहीं कर सकते। हमें नहीं पता गुरुजी क्या क्या कर सकते हैं, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और भी जो क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछ लेना और मेरे को कमेंट कर सकते हो। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर देना। इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।